प्यारे बच्चों, आज हम लिखने पढ़ने की महारत की मशक करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको हरूफ़े तहज्जी की आवाज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले अलिफ, ठीक है। अलिफ, अलिफ की आवाज़। अलिफ की आवाज़ क्या है बेटा? आ। अलिफ, अलिफ की आवाज़ है आ। क्या है? आ। यानी अगर हम लिखते हैं कि देखिए आ, चे अलिफ चा, रे साकिन, आ चार। आ नार, क्या साउंड आ रहा है? आ नार। आ तस्दीक वाला वर्ड आया। अब बा। अम माँ। आ यानी अलिफ आ। आ चार, आ नार, अब बा, अम माँ, अख रोट, अख रोट। आ चे अलिफ चा, रे साकिन, आ चार। आ नून अलिफ ना, रे साकिन, आ नार। आ बा ज़बर अब, बा अलिफ बा, अब्बा। अच्छा बच्चों, अभी आपको एक बात और मैं क्लियर करूं। शुरू में है तो हम कह रहे आ, चे अलिफ चा। जब दरमियान में अलिफ आ रहा है तो हम उसको अलिफ ही बोलेंगे, आ नहीं बोलेंगे। हिजो करते वक्त हम आ नहीं बोलेंगे, अलिफ बोलेंगे। आ शुरू में बोलेंगे और दरमियान में जब ये अलिफ इस्तेमाल होगा तो हम साउंड के साथ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अलिफ। आ चे अलिफ चा, रे साकिन, अचार। इसी तरह अख, अलिफ खे अख, यानी इस तरह नहीं कहेंगे। आ खे अख, रे वाव रो, टे साकिन, अख रोट। तो बच्चों, इसी तरह दूसरा हरूफ है बा। बे, बे की आवाज है बे की आवाज है बा। ये देखिए इस तरह बा। ये देखिए ऐसे बा। बे की आवाज है बा, ठीक है। बे अलिफ बा नहीं, हल्का सा इसमें हे का साउंड भी आता है, बा। यानी बा, बा दाम, बा बाल्टी, बा, आप बताइए। बा बंदर, बा बाग, बा बाग, बा बारिश। अब मैं यहां आपको इसकी हिज्जो बताऊंगी। बा अलिफ बा, दाल अलिफ दा, बा दा, मीम साकिन, बा दाम, बा नून बन, दाल रे दर, बंदर। बा अलिफ बा, लाम टे छोटी टी, बाल्टी, बा अलिफ बा, गैन साकिन, बाग, बा अलिफ बा, रे बार, शीन साकिन, बारिश। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। बा अलिफ बा,
रेशिन रिश, बारिश। तो बच्चों बा का खानदान देखें, बा की आवाज़ है बा, बादाम, बंदर, बाल्टी, बाग, बारिश। ये आज मैंने आपको सिर्फ 2 हुर्फ की आवाज़ अभी बताई है कि इसलिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मश्क को मेरे साथ साथ आगे पूरा करते जाएं। उसके बाद है बेटा बुलंद ख्वानी। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें उर्दू में लिखने पढ़ने की महारत में बुलंद ख्वानी मिलती है। मिसाल के तौर पे हमें दे दी जाती है एक अलमारी। ठीक है, एक अलमारी की हमें मिल जाती है तस्वीर। ठीक है, ये अलमारी है, ये आपको एक अलमारी की तस्वीर मिल गई। उसके बाद आपको चंद अल्फाज इसके बारे में दिए जाएंगे। सबसे पहला अल्फाज है अलमारी, उसके बाद है कपड़े, उसके बाद है लकड़ी, उसके बाद है दरवाज़ा, उसके बाद है लाल। अब आपने क्या करना है, ये अलमारी की तस्वीर है और ये चंद अल्फाज हैं। इन चंद अल्फाजों को आप किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? अलमारी, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला हमारा जुमला आ जाएगा, बताइए, ये अलमारी सबसे पहले आ जाएगा ये अलमारी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कपड़े। बेटा अलमारी में क्या रखे जाते हैं? आप सोचेंगे खुद से कि सबसे पहले तो आपने जो तस्वीर होगी ना आपने वो लिख देना है। यहाँ पे अगर लिखा होता सोफ़ा तो आप लिख देते ये सोफ़ा है। अगर यहाँ बर्तन होता तो आप सबसे पहले लिख देते ये बर्तन है। अब है कपड़े, तो अलमारी, हमें सब बच्चों को ये बात पता है, अलमारी में कपड़े। अब हमें कपड़े को इस्तेमाल करना है, कपड़े रखते हैं। ठीक है, लकड़ी, अलमारी किस चीज़ की बनी होती है बच्चों? लोहे की भी होती है, पर हमें यहाँ लकड़ी दी गई है तो हम लिखेंगे अलमारी लकड़ी से बनी है। ठीक है, दरवाज़ा, नंबर 4 है दरवाज़ा। अलमारी में दरवाज़ा देखेंगे, है इसमें दरवाज़ा, आपने अच्छा साथ साथ देखना भी है ये सब चीज़ें। अलमारी में 2 दरवाज़ा, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अलमारी में दाल वाव दो दर, नहीं हमें गलती हो गई, देखिए बच्चों हमें लिखना है अलमारी में दरवाज़ा है। अगर हम 2 लिखते हैं ना तो 2 दरवाजे हो जाता, पर यहाँ तो दरवाज़ा है, एक है, तो इसलिए हमें दरवाज़ा लिखना होगा। अब है लाल, अब हम लाल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर 5 वर्ड है लाल। लाल को हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे, अलमारी लाल
रंग की है। बच्चों, बुलंद ख्वानी पढ़ने की महारत में आपने सबसे पहले उस तस्वीर पे गौर करना है जो आपको दी जाएगी और उसके मुतालिक जो अल्फाज दिए जाएंगे। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जुमले यही बनाएं, आपको जो आसानी से आते हों अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप वो जुमले बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने वर्ड को अलग अलग देख के गौर कर लेना है। इन सब को मिला के एक जुमला नहीं बनाना होता, हर अल्फाज का अलग अलग जुमला बनाना होता है। जैसे ये अलमारी है, अलमारी में कपड़े रखते हैं। मेरे सब बच्चों को पता है ये बात। अलमारी लकड़ी से बनी है। अलमारी में दरवाज़ा है। अलमारी लाल रंग की है। तो बच्चों, उम्मीद है लिखने पढ़ने के साथ आपको ये बुलंद ख्वानी बआसानी समझ आ गई होगी। आपको कोई अगर इसको समझने में दिक्कत पेश आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा दोहराइए और अल्फाजों की अदायगी और बुलंद ख्वानी की एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।